हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो है प्रश्नावली द्वि का बी, ठीक है, बहुपद जो है आप लोगों को बहुपद द्वि का बी का क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन इसके पिछले वीडियो में हो चुका है। इसके पिछले वीडियो में हम एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इसके आगे जो है सारे क्वेश्चन इस बी वाले के मिलते जाएंगे आप लोगों को। जैसे देख लीजिए, एक पहला क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी क्या पहले का ही दूसरा क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसको बराबर 0 लिख लेते हैं, यही समीकरण है। तो देखिए, इसका फैक्टराइजेशन गुणनखंड करेंगे तो 4s² और ये 2s होगा और फिर -2s + 1 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, केवल 2s कॉमन होगा। 2s कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 2s, क्या बचेगा 2s माइनस, ठीक है, यहाँ बच गया 1 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और -1। अब देखना है, ये दोनों सेम हो गए कोष्टक में। इस कोष्टक में लिखेंगे 2s -1, दूसरे कोष्टक में भी 2s -1। एक तरह से ये होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। क्या 2s -1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, दोनों सेम है जब। तो देखिए यहाँ पर 2s -1 बराबर 0 जब लिखेंगे, 2s बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। s बराबर कितना आ गया, 1/2। तो देखिए, इसके दोनों मान ही 1/2, दोनों शून्यांक कितने निकल जाएंगे, दोनों ही शून्यांक 1/2 निकलेंगे। दोनों ही शून्य कितने पर निकलेंगे, 1/2। अब देखिए, इतना हमारा हो गया है। इस क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है इसके शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल बराबर, ये दोनों शून्य दिए हैं, 1/2 + 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1। आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा। अब देखिए क्या रहा है, शून्यकों का योगफल एक होता है अल्फा + बीटा। शून्यकों सूत्र से करेंगे, शून्यकों का योगफल लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। तो b का मान कितना आ गया, b का मान यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए माइनस कितना दिया है, 4। अब देखिए a का मान भी 4 है, यहाँ से ये कट गया और फिर 4/4 बच गया। तो ये देखिए 4 से 4 कट गया। तो देखिए ये आपका यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी, योगफल तो बराबर हो गए। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर आएगा 1/4। 2 दूना 4 और 1 एकम 1, 1/4 आ गया। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल सूत्र से कर लेंगे। गुणनफल सूत्र से करेंगे अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a होता है। तो c का मान कितना दिया है, 1 और a का मान यहाँ है 4। देखो यहाँ भी हल किए हैं तो ये भी आ गया 1/4। इसका मतलब जो है ये सूत्र से भी और योगफल से दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यह होगा
कि सत्यता की जांच हो गई, यह संबंध सत्य है। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है। मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए, इसी में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। यही दिया है प्रश्न, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0 लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर, ये लिखेंगे 7x माइनस 3 बराबर 0। 6 3 18। अब इसको इस तरह तोड़ना है कि 18 हो जाए। ठीक है, 7 को किस तरह तोड़ना है कि 18, 9 और 2 ये होगा 6x स्क्वायर, इसमें माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखेंगे शून्य किसके निकालने के लिए, यहाँ से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो 3x जब कॉमन है तो यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच जाएगा माइनस 3। और यहाँ से क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो बच जाएगा 2x माइनस 3। ये दोनों कोष्टक देखिए सेम हो गए, ये भी कॉमन हो जाएंगे, 2x माइनस 3 और 3x माइनस प्लस 1 होगा। अब बारी बारी से इन शून्यकों का 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर कितना आया, 3/2। एक शून्य का आ गया 3/2। दूसरे शून्य को निकालेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 1 होगा। तो x बराबर कितना, माइनस 1/3। ये 2 शून्य का आ गए। अब देखिए जो सत्यता की जांच करेंगे, पहले लिखेंगे शून्य को का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। तो एक शून्य कौन दिया, पहला कितना दिया है 3/2 और दूसरा कितना है 1/3। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना 3 6 होगा, 3 से काटेंगे 3 3 का 9 और 2 1 कम 2, ये आया कितना 7/6। अब देखिए सूत्र से निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा होगा। ये होता है जो है, देखिए ये लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर 3x नहीं कितना है 7x माइनस 3। ये तुलना करेंगे किससे तुलना करेंगे, देखिए a x स्क्वायर bx प्लस c से। a बराबर यहाँ होगा, ठीक, यानी कि अल्फा। तो पहला को अल्फा मान लेंगे, ये शून्य है, नहीं तो इन्हें ऐसे ही रहने दो। तो शून्य को ये a होगा, ये b मान है, ये c मान है। लिखेंगे शून्य को का योगफल। शून्यकों का योगफल ये हो जाएगा आपका, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस होता है b/a। तो b का मान कितना -7 है, -7। a का मान 6 है, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 7/6 आ गया। कितना आ गया 7/6 आ जाएगा। अब देखिए यह भी सूत्र से भी और इन दोनों शून्यकों से भी
बराबर मान आ गए, मतलब इसके सत्यता के योगफल के सत्यता की जांच हो चुकी है। अब गुणनफल का जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का गुणा करा दीजिए। 3/2 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा -3/6। काटेंगे तो कितना आया? 1/2, वो भी माइनस का 1/2 आ गया। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल किससे? सूत्र से। गुणनफल सूत्र से निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। तो C का मान कितना है? -3, A का मान 6, काटेंगे कितना? -1/2। तो इसका मतलब इसके सत्यता दोनों मान A भी बराबर आ गए, A भी बराबर आ गए। सत्यता की इसके जांच हो चुकी है। नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न है, नोट करिए। हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को नोट कर लेंगे, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगले प्रश्न पे दूसरा प्रश्न दिया है। दूसरा प्रश्न दिया है। निम्नलिखित बहुपदों के ये प्रश्न नंबर 2 ही है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2, सेम चीज पूछा है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए या कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 4u कॉमन है। बच गए यहाँ u प्लस 8 बराबर 0। एक का u का मान कितना आएगा? 0 इसका, और दूसरे u का मान u प्लस 8 बराबर 0 करेंगे, u बराबर -8। तो दो शून्यक निकले, एक 2 0, एक 2 -8। तो देखिए लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल करेंगे तो 0 प्लस -8 होगा बराबर कितना? -8 आ रहा है। अब देखिए शून्यकों का योगफल सूत्र से करेंगे। शून्यकों का योगफल, ठीक है, सूत्र से तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक, क्या होता है? -b/a होता है। अब देखिए b और a ही दिया, c इसमें 0 है, क्योंकि कोई अचर पद नहीं है। तो b का मान 8 है, तो माइनस के साथ a का मान 4 है, a का मान नहीं है, ये क्या हो जाएगा? b का मान 8 है और a का मान कितना है? 4 है। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? आए काटेंगे कितना हो जाएगा? -2 आ गया है। कितना आया है? 1। बराबर तो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, देख लेते हैं। 1 शून्य, अच्छा 4 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा 2। देखिए यहीं गलती हुई थी, यहाँ बचेगा 2, ये होगा -2, ये आएगा -2 और ये होगा बाबू, ठीक है, -2। तो यहाँ से भी निकल रहा -2,
अब देखिए शून्यकों का फिर गुणनफल करेंगे। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, शून्य कौन दिया है 0 इंटू -8 -2 दिया है ना, तो बराबर 0 आएगा। सूत्र से करेंगे, सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ सूत्र से जब करेंगे कितना हो जाएगा, सूत्र से अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए। सी का मान 0, ए का मान 4, तो ए भी कितना आएगा 0। तो देखिए ए भी बराबर, तीनों चारों बराबर हो गए, ये दोनों इसके बराबर और ये दोनों इसको बराबर। इसके मतलब यह हो गया इसकी सत्यता की जांच हो गई है, इसकी सत्यता की जांच हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न नोट करेंगे। चलिए एक प्रश्न करिए। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे दिया है टी स्क्वायर, दूसरा है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। इसमें देखिए शून्य निकालेंगे, ये टी स्क्वायर माइनस लिखेंगे √15 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर टी माइनस √15। एक क्वेश्चन में दूसरे में बन गया टी प्लस √15। तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो देखिए टी माइनस √15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना होगा √15 आ जाएगा। दूसरा टी माइनस प्लस √15 दिया है बराबर 0, टी बराबर कितना -√15। तो देखिए दो आगे, टी माइनस में आया प्लस में आया, टी प्लस में आया, टी माइनस, दो शून्य का आगे, तो शून्यकों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे, योगफल। शून्यकों का योगफल करेंगे क्या होगा, ये देखिए √15 और -√15, ये देखिए घट के 0 आ जाएगा, घट के 0 आएगा। अब देखिए सूत्र से करेंगे, किससे करेंगे, सूत्र से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र से जब करेंगे तो क्या हो सकता है, यहाँ मान रखेंगे, फिर सूत्र से अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और b का मान इसमें t नहीं है कहीं, ठीक है, तो b का मान 0 है, 0/a का मान कुछ भी हो तो हो जाएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है √15, ठीक है, इंटू कितना है -√15, तो गुणा कराएंगे माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र से जब करेंगे, सूत्र से गुणनफल करेंगे, अल्फा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a, सी का मान कितना है 15 है, वो भी माइनस का, a का मान 1 है, तो ये भी आया -15। तो ये देखिए दोनों हो जाएंगे बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसके सत्यता की जांच हो गई। दिखाई पड़ रहा है, इसके सत्यता की जांच हो जाएगी, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
देखिए इसमें एक प्रश्न और दिया है, तीसरा प्रश्न, 3x² और दिया है -x - 4 तो ये देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी कितना हो रहा है, 3 चौका 12। तो इसको इस तरह फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए x और गुणा कराने पर 12। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x प्लस का 3x - 4 बराबर 0। तो इससे क्या कॉमन है बाबू, x। यहाँ बच गया 3, x बच गया और ये बच जाएगा -4। अब यहाँ +1 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 3x - 4। ये दोनों देखिए सेम कोष्टक हो गए, कॉमन है तो 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x + 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे तो 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना 4/3। एक शून्य निकल गया, दूसरा शून्य निकालेंगे x - 1 x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, x बराबर -1। अब इसके शून्य दो निकल गए, कौन 4/3 माइनस क्या निकल गया 1। तो लिखेंगे शून्य को का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा 4/3 -1। एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3/3 बराबर 1/3 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र से करेंगे, सूत्र से शून्यकों का योगफल सूत्र से करेंगे तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a। तो b का मान कितना है, यहाँ 1 है, वो भी माइनस का 1 है, और a का मान 3 है, माइनस माइनस कट गया, 1/, कितना आया 3। अब देखिए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होगा, ये गुणा करा दीजिए 4/3 -1, तो यह -4/3। अब सूत्र से करेंगे भैया, शून्यकों का गुणनफल सूत्र से क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा माइनस प्लस होता है c/a। तो c/a का मान माइनस कितना है 4, a का मान 3 ऑलरेडी ही आ गया। देखो दोनों मिल गए ना, सत्यता की जांच हो चुकी है। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये 2 प्रश्न खत्म हुए, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। बता दें तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद दिया है, यदि बहुपद 2x² 3x प्लस लैम्डा, क्या दिया है लैम्डा का 1/2 का 1/2 हो तो ठीक है, 1/2 हो तो लैम्डा का
मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लेना है भैया, ये जो है एक शून्य दे रखा, अर्थात x का मान हमें पता है। x का मान कितना दे रखा है? 1/2। इस समीकरण में हम रखेंगे क्या है? 2x स्क्वायर 3x प्लस लैम्डा बराबर 0। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर और 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 3/2 बराबर लैम्डा। काटेंगे कितना? 1/2 और 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का 2 आएगा। ये देखिए हर देखिए सेम है, अंश सीधा सीधा क्या होता है? जुड़ जाता है। प्लस लैम्डा बराबर 0। ये 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। काटेंगे कितना होगा? 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा बराबर -2। लैम्डा का मान -2 निकल गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, मिटा देते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथे प्रश्न पे चलते हैं। यदि बहुपद दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद देखेंगे कितना है? x स्क्वायर -4√3x और भी कुछ दिया है +3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हूँ तो +3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हूँ तो ठीक है, मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए जो सूत्र कह रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है? x स्क्वायर, ये क्या है? 4√3x + 3। अब देखिए शून्य अल्फा और बीटा दिया है, तो देखिए शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का ठीक है योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। तो b का मान कितना भैया? माइनस है 4√3, a का मान 1 है, ये कट जाएगा, आएगा 4√3। ये और देखिए फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का। अब देखिए शून्यकों का लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। c का मान 3 है, a का मान 1 है, तो आ गया 3। तो देखिए हमें किसका मान निकालने के लिए कहा है? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान निकालना, इसका ये क्वेश्चन मार्क यहाँ रखेंगे। इसका मान अल्फा प्लस बीटा का आया है 4√3 और इसका अल्फा माइनस बीटा का मान आया केवल 3।
अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए √3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 4 और 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 √3 इंटू √3, तो एक 3 √3 निकल गया, एक ही बच जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3, यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक P तथा Q तो P और Q, इसके बहुपद शून्यक P और Q है, तो P² + Q² के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें दो बहुपद दिया है। अब देखिए ये है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो देखिए शून्यकों का योगफल, कौन कौन शून्यक माने हैं, P + Q, दो शून्यक, तो क्या होता है -b/a। b का मान कितना दे रखा, -7, a का मान 2, माइनस माइनस कट गया, आ गया 7/2। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, P × Q हो जाएगा, PQ बराबर C/A होता है, C/A। C का मान भैया कितना है, 3, A का मान कितना है, 2, C का मान कितना है, 3 और A का मान 2, तो P × Q का क्या आ गया, इतना आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, P² + Q², इसका मान निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं P + Q का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, P² + Q² + 2PQ, ये होता है ना। हमें इसका मान चाहिए, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा P² + Q² और इसको इस तरफ ले आए तो P + Q का होल स्क्वायर - 2PQ। अब देखिए इसका मान आसानी से निकल जाएगा ना, P² + Q² बराबर इसी का मान चाहिए होगा। तो ये देखिए P योगफल कितना आया, 7/2 का स्क्वायर -2 इंटू इसका कितना आया है, 3/2
तो 2 से 2 कट गया, 7 का वर्ग 49 बटे 2 का वर्ग 4, माइनस कितना होगा बोलिए 3, तो 3 चौका 12, 49 माइनस 12 बटे 4, ये आ गया 37 बटे 4। तो किसका मान आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 37 बटे 4। कितना आया 37 बटे 4, नोट कर लीजिए। ये आ गया ना समझ में। चलते हैं 6वें प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बहुपद कितना दे रखा है भाई सवाल जो है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर 11x माइनस 4 के शून्यक यन तथा यन हो तो यम तथा यन हो तो यम बाय यन एम बाय एन प्लस एन बाय एम के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान ज्ञात करना है। अब देखना है एक शून्य क्या दिया है 3, देखिए सवाल है 3x स्क्वायर 11x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे शून्य को का योगफल, तो योगफल में m प्लस n यही शून्यक है, तो क्या होता है योगफल होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि 11 दिया है बी का मान, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ए का मान 3। अब अगला होगा शून्य को का गुणन फल, तो क्या होता है m इंटू एन, होगा सी बाई ए, सी का मान -4, ए का मान 3। ये देखिए योगफल और गुणनफल निकल गया। अब देखिए जिसको निकालना है उसको पकड़ते हैं, m बाई n बाई एम, एलसीएम लेंगे m इंटू एन, ये होगा m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है बोलिए कितना बराबर कितना लिख सकते हैं, लिखेंगे m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2m है। अभी जैसे p और q में आया था सेम वही चीज है, और बटे m इंटू n। अब देखिए m प्लस n का मान पता है -11/3 का होल स्क्वायर, m इंटू n का मान पता है 2, इसका मान -4/3 है बटे m इंटू n 4/3 होगा, 11 के रहे में 121 होगा और 3 3 का 9, ये तो हो जाएगा प्लस, ए भी माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये हो गया 4 दूना 8/3। ये देखिए 4/3। पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाले को हल करेंगे, एलसीएम 9 होगा। 9 तो ये हो जाएगा 121 ही प्लस इसमें 3 से काटेंगे तो 3 बार गया तो 8 3 24 और नीचे वाला 4/3। तो ये देखिए जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 5 लिख लेंगे, 2 2 4 145/9 और नीचे वाले का गुणा करा देंगे उल्टा करके, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 से काटेंगे देखिए कट रहा है, 3 चौका वाले नहीं कट रहा है तो ये आएगा, एक कट भी नहीं रहा है, 145/12। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप लोग 6 क्वेश्चन करवा दिए हैं और इस चैप्टर में जो 4-6 क्वेश्चन और बचे हैं आप लोग कल करवा देंगे, ठीक है। और हमारा चैनल है @BC सर, ठीक है, N8H, इस तरह स्पेस बार के लिखेंगे, बस चैनल का नाम पा जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए। चलिए ठीक।